हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ माय 2 नाइट स्टे एट कैलाश हॉस्पिटल एंड मैं आपको अपना रूम टूर भी देने वाली हूँ, तो आप वीडियो को एंड तक देखना। तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं आ गई हूँ अपने रूम में एंड यहाँ पे आप देख सकती हो ये एक प्राइवेट रूम है। तो सबसे पहले डोर ओपन करते ही यहाँ पे आता है फर्स्ट वाला छोटा सा हॉल कम रूम है ये। तो अगर आपके साथ फैमिली मेम्बर डिलीवरी के टाइम बहुत सारे लोग जाते ही हैं हमारे साथ, हम चाहते हैं कि हमारी फैमिली भी हमारे साथ हो, तो यहाँ पे बहुत अच्छी फैसिलिटी है। यहाँ पे एक बेड है, सोफ़ा है, टीवी है, फ्रिज है बाहर वाले रूम में। अभी मैं लेकर चलती हूँ अंदर वाले रूम में। तो ये था मेरा रूम एंड इसमें भी एज यू कैन सी 2 बेड है। मेरे बेड के बगल में एक और बेड है यहाँ पे। देन आपको इस रूम में भी मिलता है ये सारी चीज़ें, ड्रॉयर एंड ऑल। एंड उसके बाद यहाँ पे भी एक सेपरेट टीवी है, कबर्ड है। बाहर वाले रूम में भी कबर्ड है, तो आप अपने साथ जो भी सामान ले जाते हो तो आराम से आप इसको यहाँ पे रख सकती हो। एंड यहाँ पे देख सकती हो कुछ इस टाइप से ये पूरा रूम है। काफ़ी बड़ा है, काफ़ी स्पेशियस है। आराम से 7-8 लोग तो आराम से रह जाते हैं। एंड देन कमिंग टू वॉशरूम, तो वॉशरूम भी बहुत ही नीट एंड क्लीन था। रूम सर्विस बहुत अच्छा था। टाइम टू टाइम वो वॉशरूम को क्लीन करने आते हैं, देन बेडशीट चेंज करने आते हैं एंड कोई भी हमें प्रॉब्लम नहीं हुआ। अभी आपको मैं दिखाती हूँ द बेस्ट पार्ट। तो ये है ओपन टेरेस जो हमको मिला था वहाँ पे। एंड अभी नाइट का टाइम है, तो यहाँ पे ये मेरे फर्स्ट नाइट जिस दिन मैं गई थी उस दिन का मैं आपको दिखा रही हूँ। तो काफ़ी अच्छा व्यू आता है यहाँ से, आप पूरा नोएडा देख सकती हो एंड बैठ के फैमिली के साथ यू कैन स्पेंड रियली गुड टाइम। फर्स्ट नाइट बिकॉज ऑफ सम मेडिकल इशू डिलीवरी का प्रोसेस डॉक्टर ने होल्ड कर दिया था एंड वो आप मेरे किसी और व्लॉग में देख सकती हो। मैंने पहले भी प्रेगनेंसी वाले व्लॉग डाले हैं, हॉस्पिटल वाला। तो यहाँ पे सेकेंड डे अर्ली मॉर्निंग मैं यहाँ पे आई थी एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। रूम से डायरेक्टली मैं यहाँ पे आई थी एंड लुक एट द व्यू, बहुत ही सही था। लाइक मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। एंड देन अराउंड 9 AM के अप्रॉक्स मेरा जो प्रोसेस था डिलीवरी का वो स्टार्ट हुआ। तो काफ़ी ज़्यादा नीट एंड क्लीन जगह था ये। मेरा रूम बहुत ही ज़्यादा सही था एंड ओपन टेरेस इट्स समथिंग लाइक बहुत सही रहता है। तो यहाँ पे मैं अपना टाइम स्पेंड कर रही थी एंड उसके बाद पूरा प्रोसेस स्टार्ट हुआ एंड अभी मैं लेबर रूम में आपको लेकर चलूँगी। तो लेबर रूम का तो मैं ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई, यू कैन सी हियर मैं अभी लेबर रूम में हूँ एंड यहाँ पे भी मैं आपको थोड़ा बहुत दिखा देती हूँ। तो लेबर रूम भी काफ़ी अच्छा था, काफ़ी नीट एंड क्लीन था, बहुत ही अच्छे से इन्होंने मेंटेन रखा था। प्लस यहाँ के जो हेल्थ वर्कर्स थे ये भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव थे एंड मेरे साथ मेरी फैमिली भी यहाँ पे पूरा दिन मैं अपनी मम्मी एंड दीदी को रखी थी, तो उन्होंने अलाउ किया था। तो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है, डिपेंड ऑन प्रेगनेंसी टू प्रेगनेंसी। तो मेरे टाइम में मुझे 8 घंटे का लेबर पेन हुआ था एंड वो भी आप मेरे चैनल पे देख सकती हो। तो यहाँ पे बस मैं अकेले ही थी सेपरेट इस लेबर रूम में। एंड देन इसके बाद मैं बीच बीच में अपने रूम में भी आ जा रही थी क्योंकि मुझे बोर हो रहा था। तो जैसे ही सैलाइन का नेक्स्ट बॉटल लगने वाला होता था एंड ख़त्म होता था, तो बीच में जब मुझे टाइम मिलता था तो मैं आ जाती थी। एंड यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, तो ये दोनों मेरे दीदी के बच्चे हैं। तो इन लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा मस्ती किया हॉस्पिटल में एंड उसके बाद मैं बीच बीच में ऐसे इनके साथ टाइम स्पेंड करने आ जा रही थी। एंड जस्ट लुक एट द व्यू, मेरे को यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था। अभी तो खैर बहुत ज़्यादा धूप थी बट स्टिल मैं यहाँ पे आके थोड़ा सा ऐसे रिफ़्रेश हो रही थी एंड बच्चा लोग के साथ अच्छा खासा टाइम स्पेंड की। तो इसके बाद अभी अंदर चलते हैं एंड देन आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मेरा 8 घंटे का लेबर पेन था एंड उसके बाद नॉर्मल डिलीवरी से मेरा बेबी डिलीवर हुआ। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड एंड वहाँ के जो डॉक्टर्स थे एंड ऑल्सो माई फैमिली। तो बीच का प्रोसेस मेरे साथ क्या क्या हुआ मैं अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड की हूँ, तो आप वो वीडियो देख लेना। तो यहाँ पे बेबी फर्स्ट नाइट जब वो हुआ था उस टाइम उसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम था, तो इसलिए उसको NICU में रखा था। एंड तो ये रहा मेरा बच्चा, नेक्स्ट डे जा रहा है डॉक्टर विजिट के लिए। डॉक्टर कोई और फ्लोर पे थे, तो वहाँ पे बेबी को लेकर गए NICU से। एंड यहाँ पे खाना भी ठीक ठाक था, जो भी नॉर्मल जो हॉस्पिटल में मिलता है, बिल्कुल ही प्लेन सा खाना। एंड देन टाइम टू टाइम फ्रूट्स, वो सारा कुछ ऑफ़र कर रहे थे।
एंड इसके बाद मैं यहाँ पे आफ्टर डिलीवरी 24 आवर्स के बाद यहाँ आई थी जस्ट टू हैव मी टाइम। एंड मैंने काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया। लाइक एज आई सेड कि मुझे मी टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है, तो यहाँ पे मैं मस्त इन्जॉय की आफ्टर लाइक बहुत ही हार्ड टाइम के बाद, विच वॉज नॉट ईजी एट ऑल। बहुत ही ज़्यादा टफ टाइम होता है डिलीवरी का, एंड आई कांट टेल यू। मुझे तो लगा था मैं नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग नहीं देख पाऊँगी, बट ऑल थैंक्स टू गॉड एंड आई वॉज सो हैप्पी कि मैं ज़िंदा बच गई, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था कि मैं बचूँगी। टू बी लाइक सच्ची बता रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा डर गई थी मैं। मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि मैं नेक्स्ट डे सनराइज़ देख पाऊँगी भी या नहीं। सो हमने शाम को पिज़्ज़ा पार्टी किया एंड डोंट वरी। सो यहाँ पे मैंने डॉक्टर से पूछ लिया था, एंड नॉर्मल डिलीवरी का ये प्लस पॉइंट है कि आप कुछ भी खा सकते हो। तो मैंने स्टार्ट किया पिज़्ज़ा से, एंड मुझे बहुत पसंद है, एंड मेरे साथ मेरे घर के जो बच्चे थे उनको भी पसंद था, तो इसलिए हमने छोटा सा पिज़्ज़ा पार्टी हॉस्पिटल में ही किया, एज यू कैन सी हियर। एंड अभी बेबी फाइनली हमें 24 आवर्स के बाद हमें मिलने वाला था, तो हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि 24 आवर्स तक हम बस बाहर से उसको देख के आते थे एनआईसीयू में। हमें टच करने का परमिशन नहीं था, हमें बेबी को होल्ड करने का परमिशन नहीं था। मुझे तो था, मैं जाती थी ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, एंड यहाँ पे ब्रेस्ट फीडिंग का भी बहुत अच्छा ऑप्शन, बहुत ही नीट एंड क्लीन था ब्रेस्ट फीडिंग वाला एरिया भी। एंड यू कैन सी हियर मैं कितनी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो ये है एनआईसीयू, बाहर से मैं आपको दिखा दूँगी। अंदर मैंने यहाँ पे कुछ भी कैप्चर नहीं कर पाई, क्योंकि एज यू कैन सी हियर मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी। तो अभी मेरी पूरी फैमिली, हम लोग पूरे प्रोसेस में लगे हैं कि हमें बेबी चाहिए। एंड यहाँ पे पूरा ऐसे रूल्स फॉलो होता है, पेपर वर्क कंप्लीट होना चाहिए, देन ओनली यहाँ के जो नर्स है वो बेबी हैंड ओवर करती हैं। एंड फाइनली यहाँ पे हमें बेबी मिल गया। एंड यहाँ पे आप देख सकती हो, ये है एनआईसीयू, काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया है, बहुत ही नीट एंड क्लीन है। यहाँ की जो स्टाफ थी वो भी अच्छी थी, अपना ड्यूटी बहुत अच्छे से निभा रही थी, मैं यही बोलूँगी। क्योंकि हमें तो बहुत टाइम लगा इनसे बेबी लेने में, क्योंकि हमें पूरा पेपर्स को कलेक्ट करने में थोड़ा सा टाइम लग गया था। तो फाइनली हियर इज माय बेबी विथ मी। हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। एंड ये जो आंटी है मेरे साथ, ये मुझे बार बार बोल रही थी कि तुम दे दो बेबी को, मैं लेकर चलती हूँ, तुम आराम करो, तुम क्यों रूम से बाहर आ जा रही हो। सब लोग यही बोल रहे थे, बट मेरे से रहा नहीं जा रहा था। मेरे को दर्द हो रहा था, बट स्टिल मैं कूदने फानने में रोक नहीं लगा पाती हूँ, एंड एक्साइटमेंट में तो बिल्कुल भी नहीं। तो मैं अपने बेबी को लेने खुद ही चली गई दौड़ के। एंड यहाँ पे ये लोग मुझे मेरे रूम तक ड्रॉप करने आई। साथ में दीदी हैं, मम्मी हैं, बाबू है, बेबी का भैया। इसने बहुत प्रे किया था कि मुझे भाई चाहिए, एंड मैंने एंड मिष्टी ने, बेबी की दीदी ने प्रेयर किया था कि हमें बेटी चाहिए, मतलब मिष्टी को सिस्टर चाहिए। बट यहाँ पे हमें बॉय मिला। बट वी आर ब्लेस्ड, वी आर हैप्पी। एंड ये रही मेरी पूरी फैमिली, हम लोग बहुत खुश हैं। मम्मी पापा एंड बहुत सारे और भी मेरे फैमिली मेम्बर्स नहीं आ पाए थे, बट स्टिल पीयूष के दोनों दीदी, भाई, मेरी मम्मी, सब लोग थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। सारे बच्चे थे, तो बिल्कुल ही कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। इतने सारे लोग, जीजू थे, हम लोग यहाँ पे 2 नाइट रहे, हमें बिल्कुल भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर इस टाइप का हॉस्पिटल जहाँ पे आप अपना डिलीवरी प्लान कर सको, तो डेफिनेटली यू कैन कंसीडर कैलाश हॉस्पिटल। मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। यहाँ की मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, सब लोग बहुत अच्छे हैं, सारे स्टाफ बहुत अच्छे हैं, सारा कुछ का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। तो फाइनली आई एम हैविंग गुड टाइम विथ माई बेबी, एंड आई एम जस्ट शेयरिंग विथ यू गाइज। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। तो ये हैं बेबी के छोटे पापा, आई मीन चाचू, एंड नाउ वो अपने चाचू के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है। सब लोग इतने बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे बेबी को होल्ड करने का, क्या ही बताऊँ। एंड फाइनली जब हमें बेबी मिला, लाइक हम इतने ज़्यादा खुश थे, आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन। सो या ये रहा मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस एंड 2 नाइट स्टे इन कैलाश हॉस्पिटल। एंड सो या दैट्स इट। आई होप आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। एंड यहाँ पे मैं एंड मेरा बच्चा, एक छोटा सा क्लिप है हमारा। तो फर्स्ट टाइम बेबी को होल्ड करके ये जो फीलिंग होती है ना, बहुत ही अलग होती है, बहुत ही डिफरेंट होती है।
मुझे नहीं पता था कि इतना ज़्यादा अच्छा ये फीलिंग होगा, बट आई एम जस्ट लविंग।